गांव में धूप वाला दिन है। चारों ओर सूखे खेत दिखाई देते हैं और फसल भी अच्छी नहीं है। गांव की खराब हालत और गरीबी के कारण लोग थके और परेशान दिखते हैं। कई सालों से गांव की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। इसी बीच गोपाल अपने घर की सफाई कर रहा है। वो भंडार घर से पुराना सामान बाहर निकाल रहा है ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे मिल सके। तभी उसे एक डिब्बे में लिपटा हुआ पुराना कागज मिलता है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है। उसी समय उसका दोस्त लल्लन घर के अंदर आता है। अरे गोपाल, तुमने मेरे बिना भी काम शुरू कर दिया। हाँ लल्लन, मैं अभी बस काम शुरू कर ही रहा था कि तभी मुझे ये मिला। ये क्या है? याद करो, आज से 9 साल पहले हमें ये मिला था जब हम बच्चे थे। लल्लन उस कागज को ध्यान से देखता है। अरे ये तो वही नक्शा है जो हमें उस दिन नदी किनारे मिला था। 9 साल पहले गोपाल और लल्लन नदी के किनारे बैठे हैं। गोपाल के हाथ में मछली पकड़ने की डोरी है। कई घंटों से उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला है और एक भी मछली हाथ नहीं लगी, इसीलिए दोनों थके और उदास दिखाई देते हैं। लल्लन, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। क्या पता ये गरीबी और तकलीफ कब खत्म होगी। मुझे भी बहुत भूख लगी है और जेब में 1 रुपया भी नहीं है। तभी मछली पकड़ने की डोरी अचानक तन जाती है और गोपाल जल्दी से उठ खड़ा होता है। लल्लन देखो, इसमें शायद कुछ फंसा है। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। लल्लन भी जल्दी से उठता है और गोपाल को पकड़कर सहारा देता है। गोपाल पूरी ताकत से डोरी को पानी से बाहर खींचता है। लगता है इसमें कोई बड़ी मछली फंसी है। तुम डोरी मत छोड़ना। तभी पानी से मछली की जगह एक काला टीन का डिब्बा निकलकर बाहर आ गिरता है। खींचते खींचते गोपाल और लल्लन भी नीचे गिर जाते हैं। दोनों डिब्बे को देखते हैं और उनके चेहरे फिर से उदास हो जाते हैं। ये क्या? ये तो कचरा है। जब डोरी तनी थी तो मुझे लगा कोई बड़ी मछली है। तभी लल्लन उस डिब्बे को ध्यान से देखता है। अरे नहीं गोपाल, तुम ध्यान से देखो, ये एक डिब्बा है। शायद इसके अंदर कुछ होगा। लल्लन डिब्बे को उठाता है और पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद डिब्बा खुल जाता है। उसके अंदर वही पीले रंग का पुराना कागज रखा होता है। लल्लन कागज को खोलकर गोपाल को दिखाता है। लल्लन, ये तो कोई नक्शा लगता है। तुम्हें क्या लगता है ये किस चीज का होगा? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। क्या कहते हो, क्या हम वहाँ चलें? हाँ, क्या पता वहाँ पर हमें कोई खजाना ही मिल जाए। ठीक है, तो हम कल वहाँ जाएंगे। दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन गोपाल और लल्लन जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लल्लन हाथ में नक्शा लिए आगे चल रहा है और गोपाल उसके पीछे पीछे आ रहा है। गोपाल थका हुआ दिखाई देता है, जबकि लल्लन बिना रुके नक्शा देखते हुए चलता रहता है। क्या हम सही रास्ते पर चल भी रहे हैं? नक्शे के हिसाब से मुझे तो सही लग रहा है। तभी वो एक रास्ते पर पहुंच जाते हैं जो जंगल के और अंदर जाता है। बस यहाँ से हमें बाएं जाना है और कुछ ही दूरी पर वो चीज है। चलो जल्दी। दोनों मुड़कर नक्शे में दिखाई गई जगह की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखो गोपाल, इस नक्शे के हिसाब से ये वही जगह है। पर यहाँ तो इस विशाल पेड़ के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। अरे गोपाल, कीमती चीज यूं ही नहीं छोड़ी जाती। शायद वो यहीं जमीन में दबी हो। चलो जमीन खोद कर देखते हैं। दोनों बरगद के पेड़ के आसपास खुदाई करने लगते हैं। काफी देर तक खोदने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थक कर और निराश होकर दोनों वहीं बैठ जाते हैं। लल्लन, हमें यहाँ 3 घंटे हो गए पर अभी तक कुछ नहीं मिला। शायद ये कोई मजाक था। मुझे भी यही लगता है गोपाल। अगर यहाँ कुछ होता तो हमें जरूर मिल गया होता। चलो हम यहाँ से चलते हैं। शाम होने से पहले हमें घर पहुँचना होगा। गोपाल उठकर वापस जाने लगता है और लल्लन उसके पीछे चलता है। जाते जाते लल्लन मुड़कर पेड़ की ओर देखता है।
उसे घनी शाखाओं के पीछे कुछ होने का एहसास होता है। लल्लन जल्दी चलो वरना अंधेरा हो जाएगा। ये सुनकर लल्लन भी वहाँ से चला जाता है। अपने बचपन का ये किस्सा याद करते हुए गोपाल अब भी उस कागज को हाथ में पकड़े बैठा है और लल्लन उसके पास बैठा है। दोनों की बचपन की यादें फिर से ताजा हो जाती है। कितने नादान थे ना हम। इस नक्शे के लिए इतनी दूर हम अकेले चले गए थे। हमें आज भी वही पुरानी गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है। गोपाल देखता है कि लल्लन किसी सोच में खोया हुआ है और उससे कुछ नहीं कह रहा। लल्लन, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रहे हो? गोपाल, मुझे लगता है कि शायद हमने उस जगह को ठीक से देखा नहीं था। क्या मतलब? याद है, वहाँ से निकलते समय मैं रुक गया था। मुझे लगता है कि वहाँ पेड़ की डालियों में मैंने कुछ देखा था। क्या सच? तुमने मुझे तब ये क्यों नहीं बताया? उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्यों ना हम फिर से वहाँ जाएं? क्या पता वहाँ सच में कुछ हो। मुझे भी यही लगता है। ठीक है, हम आज शाम को ही वहाँ जाएंगे। लल्लन सहमति में सिर हिलाता है। फिर दोनों उठकर गोपाल के घर की सफाई करने लगते हैं। उसी रात गोपाल और लल्लन उसी नक्शे के सहारे फिर से जंगल की ओर निकलते हैं। कुछ समय बाद वो उस मोड़ पर पहुंचते हैं और पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाते हैं। दोनों पेड़ की ओर ऊपर देखते हैं। यहाँ नीचे से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें पेड़ पर चढ़कर देखना चाहिए। गोपाल और लल्लन आगे बढ़कर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दोनों ध्यान से शाखाओं को देखते हैं और आसपास खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। निराश होकर वो नीचे उतरने लगते हैं। तभी गोपाल का हाथ एक शाखा से फिसल जाता है और शाखा टूट जाता है। गोपाल थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसके साथ एक पोटली भी नीचे आ गिरती है। लल्लन जल्दी से नीचे उतरकर गोपाल की मदद करने पहुंचता है। अरे गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, पर देखो ये क्या है? लल्लन उस छोटी पोटली को ध्यान से देखता है। ये वही चीज है जो मैंने बचपन में देखी थी। क्या सच? हाँ गोपाल, चलो हम घर चलते हैं और इसे खोल कर देखते हैं। फिर दोनों गोपाल के घर की ओर चल पड़ते हैं। गोपाल और लल्लन घर के अंदर आते हैं और पोटली को मेज पर रखते हैं। लल्लन उसकी डोरी खोलता है। दोनों अंदर देखते हैं तो उसमें लाल रंग के चावल जैसे दाने दिखाई देते हैं। ये क्या? इतनी मेहनत करने के बाद बस मुट्ठी भर चावल? तभी लल्लन उन दानों को ध्यान से देखता है और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अरे गोपाल, जरा ध्यान से देखो। ये कोई साधारण चावल नहीं है। ये तो दूल्हा सांबा चावल के दाने हैं। वो क्या होता है? ये बहुत ही उत्तम किस्म का चावल होता है, जिसे उगाने के लिए ना ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा पानी की। तो क्या हमें इसे बाजार में बेचना चाहिए? नहीं गोपाल, हम इस चावल की खेती करेंगे और फिर इसे अच्छे दामों में बेचेंगे। अगले दिन लल्लन जमीन पर जूट की चादरें बिछा रहा होता है। तभी गोपाल चावल की पोटली लेकर वहां पहुंचता है। ये क्या कर रहे हो लल्लन? हमें पहले इन्हें गीले कपड़े में रखकर अंकुरित करना होगा। लाओ, इस पोटली को दो। गोपाल पोटली लल्लन को देता है। लल्लन चावल के दानों को जूट की चादर पर फैला देता है। इस बीच गोपाल बाहर जाकर ताजे पानी से भरी बाल्टी ले आता है। लल्लन, मैं पानी ले आया। फिर वो दानों को दूसरी जूट की चादर से ढक देता है। इसके बाद दोनों मिलकर उस पर पानी छिड़कते हैं। 2 हफ्ते बाद गोपाल और लल्लन फिर से उस छप्पर के नीचे आते हैं। वो मिलकर ऊपर की गीली जूट की चादर उठाते हैं। अंदर दानों पर अच्छे अंकुर निकल आए हैं और वो बोने के लिए तैयार हैं। ये देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। दोनों अंकुरित दानों को सावधानी से लल्लन के छोटे से खेत में लाते हैं। खेत में रोपाई की तैयारी पहले से हो चुकी है और उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई है। अब बस हमें इन अंकुरित दानों को पानी की नालियों में बोना है। जैसा तुम कहो लल्लन, चलो अपना काम शुरू करते हैं। दोनों काम में जुट जाते हैं।
वो पानी की क्यारियों के बीच की कीचड़ में उतरकर चावल के अंकुरों को बराबर दूरी पर एक एक करके लगाते हैं। कुछ घंटों बाद उनका काम पूरा हो जाता है। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर लगाए हुए अंकुरों को देखते हैं। ये काम भी हो गया। अब कितने दिनों बाद हमें चावल मिल जाएंगे? दिन नहीं गोपाल, इसे पूरी तरह तैयार होने में 6 महीने लगेंगे। क्या 6 महीने? मुझे तो लगा था कि ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है गोपाल, धैर्य रखो। दोनों अपने छोटे से खेत को देखते हैं। इसी के साथ दिन समाप्त हो जाता है। 6 महीने बाद गोपाल मुस्कुराते हुए दौड़कर खेत में आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो हैरान रह जाता है। लल्लन खेत में खड़ा है और सारी फसल एक ओर झुकी हुई दिखाई देती है। गोपाल तुरंत लल्लन के पास जाता है। भाई, ये क्या हो गया? क्या फसल बनी नहीं? पता नहीं गोपाल, हमसे कहाँ गलती हो गई। हमने तो सब कुछ सही किया था। दोनों निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं। तभी वहां से एक बूढ़ी महिला गुजरती है और दोनों के उदास चेहरों को देखती है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? चाची, हमने चावल की फसल लगाई थी, पर देखिए ना, ये फसल बर्बाद हो गई। अरे बेटा, तुम्हें इन नालियों से सारा पानी बाहर निकालना होगा ताकि चावल सूखकर कटाई के लिए तैयार हो जाएं। क्या सच? इसके बाद हमारी फसल ठीक हो जाएगी? हाँ, ये करने से 1 हफ्ते बाद तुम्हारी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। शुक्रिया कांता चाची, हम अभी काम पर लगते हैं। दोनों उठकर खेत का पानी बाहर निकालने के लिए एक नाली बनाने लगते हैं। शाम तक खेत का सारा पानी निकल जाता है और खेत सूखा दिखाई देने लगता है। 1 हफ्ते बाद लल्लन और गोपाल फिर से अपने खेत में आते हैं। पूरी तरह पके हुए धान को देखकर दोनों हैरान और खुश हो जाते हैं। दोनों फसल काटने लगते हैं। लल्लन धान की बालियां काटता है और गोपाल उन्हें खाली ड्रम पर झाड़कर दानों को बोरी में भरता है। अच्छी फसल देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उसी दिन लल्लन और गोपाल चावल की 4 बड़ी बोरियां शहर के व्यापारी के पास ले जाते हैं। मुकेश चाचा, ये लीजिए, ये हमारी फसल है। अच्छा, अब तुम भी खेती करने लगे? लाओ, क्या है तुम्हारे पास बेचने के लिए? आप खुद ही देख लीजिए। लल्लन चावल की एक बोरी खोलकर मुकेश को दिखाता है। चावल देखते ही मुकेश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या? ये तो सबसे अच्छे दर्जे का दूल्हा सांबा चावल है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये हमने लल्लन के खेतों में खुद उगाया है। आपको लेना है तो बताइए, वरना हम किसी और से पूछ लेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे लेना है। बताओ कितने किलो है? दोनों मुकेश से बात करके सौदा तय करते हैं। मुकेश चावल की 4 बोरियों के बदले उन्हें पैसों की एक गड्डी देता है। ये देखकर दोनों के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। उसी शाम दोनों अपनी मेहनत की कमाई लेकर गांव की चौपाल में आते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यार लल्लन, ये तो कमाल हो गया। हम इन पैसों से क्या क्या नहीं कर सकते। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा घर। लल्लन ज्यादा उत्साहित नहीं दिखता, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, पर मैं इन सब के बारे में नहीं सोच रहा। और वो क्यों? इस पूरे क्षेत्र में ये चावल और कहीं नहीं मिलता और आज सिर्फ हमने इसे उगाया है। क्यों ना हम अपने पूरे गांव के किसानों को इसके बारे में बताएं। गोपाल मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ जाता है। तुम्हें एक बात बताऊं लल्लन, मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरे दोस्त हो। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दिन बाद कुमुद अपने घर में बेचैनी से बैठा है। तभी उसकी पत्नी कमरे में आती है। क्या हुआ जी? जब से आए हो तब से परेशान ही लग रहे हो। हमें कुछ करना होगा। हमारा पड़ोसी गांव कुछ साल पहले तक हमारी ही तरह गरीब था, पर आज देखो वहाँ खेती बाड़ी कितनी अच्छी हो गई है। क्या सच? वो कैसे? मुझे तो लगता है कि ये लोग किसी तरह का काला जादू कर रहे हैं। मुझे भी वैसे ही अमीर बनना है। मैं अभी जाकर उन लोगों का राज पता लगाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गांव में हवा भरी रात है।
तभी कुमुद स्कूटर से किराने के गोदाम के पास आता है। वो चुपचाप स्कूटर एक तरफ खड़ा करता है और छोटी लोहे की आरी से ताला काटने लगता है। कुछ देर बाद ताला कट जाता है। कुमुद सावधानी से गोदाम का बड़ा दरवाजा खोलता है। अंदर एक के ऊपर एक रखी कई बोरियां देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कुमुद बोरियों के पास जाता है और एक बोरी में उंगली डालकर छोटा सा छेद कर देता है। उसमें से चावल के कुछ दाने नीचे गिरते हैं। वो बैठकर उन दानों को ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है। ये क्या? ये तो वही दूल्हा सांबा चावल है। इन गरीबों के हाथ इतनी बड़ी मात्रा में ये कैसे लग गया? वो खड़ा होकर चारों ओर देखता है। इन गांव वालों ने सब कुछ अकेले ही कर लिया। ऐसा नहीं होगा, मैं अपना हिस्सा यहाँ से लेकर जाऊंगा। कुमुद चावल की 2 बोरियां बाहर निकालकर अपने स्कूटर पर रखता है। तभी उसे सामने 2 आदमी खड़े दिखाई देते हैं। वो गोपाल और लल्लन होते हैं। क्या बात है कुमुद भाई, राशन बिना बताए ले जा रहे हो? अरे गोपाल, लल्लन, तुम लोग यहाँ? हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और कुमुद को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर कुमुद के चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। गांव वालों, ये हमारे धान के ढेर से चोरी करने आया था। इसे बैलों के साथ हल पर लगा दो। नहीं नहीं, इसे मार मार कर पूरे हफ्ते यही काम करवाओ। मुझे आप सभी लोग माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लोभ में आकर अंधा हो गया था। सभी गांव वाले गुस्से से कुमुद को देखते हैं। तभी कांता चाची आगे बढ़ती है। रुको, अगर हम इसे सजा देंगे तो इससे गलत मिसाल बनेगी। ये हमारे पड़ोसी गांव से है, जो हमारे पुराने गांव की तरह ही है। हमें सजा देने से ज्यादा इनके विकास के बारे में सोचना चाहिए। सही फैसला यही है कि हम अपने साथ साथ इन्हें भी फसल उगाना सिखाएं, ताकि ये भी आगे बढ़ पाए। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर गोपाल और लल्लन कुमुद के गांव में जाकर सभी को उन चावल के दानों के बारे में बताते हैं। गांव वाले मिलकर खेती शुरू करते हैं। वो साथ मिलकर अंकुर लगाते हैं, फसल काटते हैं और उसे बेचते हैं। धीरे धीरे कुमुद का गांव भी आगे बढ़ने लगता है और लोगों का जीवन बेहतर हो जाता है। गोपाल और लल्लन साथ खड़े होकर गांव की इस प्रगति को देखते हैं। उस नक्शे का खजाना यही था। उसी की वजह से आज हमारा गांव इतना आगे बढ़ पाया है। हाँ, सच। गांव वाले मिलजुल कर मेहनत करते हैं और फसल काटते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।